गाजियाबाद पुलिस ने 18 नवंबर को मेरा अज्ञात शव का खुलासा किया है। गाजियाबाद के थाना अंकुर विहार क्षेत्र में यह शव मिला था। इस शव की पहचान पंकज उम्र 26 वर्ष के रूप में हुई थी। पुलिस ने जब इसका पोस्टमार्टम करवाया तो इसमें सिर में चोट के चलते मौत का पता चला था। मृतक की मां से पूछताछ में पुलिस को पता चला था कि पंकज शादी में वेटर का काम करता था। इसके बाद पुलिस ने जब और जाँच की तो पता चला कि जिस दिन इसकी मौत हुई उसी दिन पंकज CGS वाटिका पुस्तर रोड पर वेटर का काम कर रहा था। पंकज की 17 नवंबर को झूठी ट्रे ले जाते हुए एक मेहमान से टच हो गई थी, जिसके बाद विवाद हो गया था। CGS वाटिका के पार्टनर मनोज गुप्ता ने पंकज के साथ इस मामले को लेकर मारपीट भी की थी, जिसमें पंकज के सिर पर गंभीर चोटें आई थी। मौके पर ही पंकज की मौत हो गई थी। इसके बाद मनोज गुप्ता ने अपने 2 कर्मचारी अमित व एक नाबालिग को फोन करके वहां बुलाया और पंकज की मौत होने के चलते उसका शव को गली कटिया के जंगलों में फेंक दिया था। इस मामले में पुलिस ने अब मनोज गुप्ता, अमित और एक नाबालिग को गिरफ्तार किया है। जी सर, एक वेटर के साथ एक घटना हुई थी, खुलासा हुआ है, क्या पूरा घटनाक्रम रहा है? दिनांक 5/12/2023 को थाना अंकुर विहार पर एक मृतक पंकज के हत्या के संबंध में अभियोग पंजीकृत हुआ था। इस घटना का पूरा घटनाक्रम ये था कि वह मृतक पंकज दिनांक 17/11/2023 को CGS वाटिका गेस्ट हाउस में काम करने गया था, जहाँ पे वहाँ लगन का कार्यक्रम था। लगन में आए हुए मेहमान और वहाँ जो टेंट का कार्य कर रहा था मनोज, और मनोज के कर्मचारियों के साथ वहाँ उसकी मारपीट हुई थी। मारपीट के बाद उसे वहाँ पे गंभीर चोट आने और हालत ख़राब होने के बाद उसे वहाँ से गाड़ी से ले जाके फेंक दिया गया था, जहाँ से अगले दिवस को 18/11/2023 को उसका शव बरामद हुआ था। PM रिपोर्ट में प्राप्त चोट के आधार पर पूरे प्रकरण की तहकीकात की गई। उसके आधार पे 3 अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिसमें से एक पंकज है, एक अमित है तथा तीसरा अभियुक्त जांच में बाल अपचारी पाया गया है। तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायालय की अभिरक्षा में भेजा जा रहा है। प्रकरण में आगे की अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई की जा रही है। मारपीट का कारण क्या था? क्या पूरा शुरुआत किस चीज को लेकर हुई थी? मारपीट हुई थी उसके साथ? जांच और पूछताछ में यह पाया गया है कि वह वेटर जूठे प्लेट उठा रहा था और ट्रे में रोटियां ले जा रहा था। तो उस समय उसके जूठे प्लेट किसी मेहमान से टच हो गया था, जिसके बाद ये पूरा घटनाक्रम हुआ। क्या हुआ मैरिज होम में CCTV कैमरे वगैरह भी कुछ लगे हुए? CCTV कैमरे लगे हुए हैं, कुछ फुटेज हमें प्राप्त भी हुए हैं, लेकिन ज़्यादातर फुटेज 7 दिवस का होने के कारण बाद में मिल नहीं पाए। सर, जिस तरीके से मैरिज होम के मैनेजर ने भी इसके साथ मारपीट की, क्या अगर वो चाहता तो इसकी जान बच सकती थी? अब वहाँ पे पूरे घटनाक्रम के बाद इसे ले जाके बाहर डाल दिया गया था, जिसके बाद इसकी मृत्यु हो गई है। इनका प्रोफाइल क्या है? जो सर, इसमें जो मारपीट जहाँ पर हुई थी वहाँ और जहाँ पर शव बरामद हुआ है उसकी दूरी करीब 1 से 2 किलोमीटर के अंदर की है। तो वहाँ से कौन लोग वहाँ पर लेकर गए थे और क्या मतलब वो मौके पर मर गया था या उसकी मौत बाद में हुई थी? वो मड़ासन अवस्था में ही था और उसको वहाँ से ले जाने वाले टेंट के काम करने वाला अमित और उसके साथ का एक और उसका भाई, जो एक बाल अपचारी पाया गया है जांच में, वो दोनों वहाँ से उसको लेके गए थे। किसी के कहने पर लेकर गए थे या खुद ही उन्होंने ये सब? उनके द्वारा बताया गया है कि मनोज के कहने पे उनके द्वारा वहाँ से लेके गए। शव या अज्ञात के रूप में मिला था, तो पुलिस कैसे पहुंची इसके परिजनों तक? जब दिनांक 18/11/2023 को अज्ञात के रूप में शव प्राप्त हुआ था, फिर पुलिस उस शव का नियमानुसार पंचनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई करते हुए उसकी पहचान के लिए व्यापक प्रयास किया। उसी प्रयास के तहत इसकी पहचान पंकज के रूप में हुई थी, जो शंकर विहार का रहने वाला है। पंकज की उम्र क्या रही है? पंकज की उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है। सर, 18 तारीख की घटना है और जो शव मिला था 18 तारीख को, लेकिन हत्या का जो मुकदमा है वो 5 तारीख को दर्ज हुआ। उसमें कहाँ लापरवाही किसकी रही और क्या पूरा मामला रहा? इतना लंबा समय जो रहा। 18/11/2023 को शव अज्ञात के रूप में प्राप्त हुआ था। नियमानुसार पंचनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की गई। उस समय चूँकि यह बताया गया कि अज्ञात शव है, इस पे इसका कोई ऐसा दिखाई नहीं दे रहा था जिसके आधार पे कोई उस समय हत्या की बात आ रही। परिवारीजनों का भी कुछ नहीं कहना था। जब PM रिपोर्ट प्राप्त हुई, PM रिपोर्ट की आधिकारिक कॉपी में उसमें चोट का अंकित होना पाया गया। उस चोट के संबंध में डॉक्टर से पूछताछ की गई कि ये चोट किस प्रकृति की है, तो उसके द्वारा उससे
किसी हार्ड वस्तु से उस पे वार करने या उसके से टकराने के कारण ऐसा चोट होना पाया गया। उसी चोट के आधार पर तहकीकात करते हुए पूरा घटनाक्रम सामने आया है। सर ये भी जानकारी मिली है कि मृतक के परिवार पर फैसले का दबाव बनाया जाता है। इस तरीके की कोई सूचना मृतक के परिवार के द्वारा नहीं बताई गई है। अगर आता है तो फिर कार्रवाई की जाएगी। धन्यवाद।